तो चलिए आज हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपका एक्सपोनेंशियल का जो बेस है एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और जो बच्चे न्यूली प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल इस बुक को फॉलो ज़रूर करें। और मैंने ये सारे क्वेश्चन इसी बुक से लिया है और इस बुक में इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ना, आप पर यदि इन क्वेश्चंस को ना सॉल्व करोगे ना तो आपका बेस यकीनन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए वैल्यू हमें फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ देखिए ब्रैकेट -1/216 है डिनोमिनेटर में, होल ब्रैकेट -2/3 है, पावर है ये हमारा। देखिए मैं ना बेस से शुरू करूंगी। बेस इसीलिए बताऊंगी ताकि किसी को भी बेस में डाउट है तो उनको डाउट क्लियर हो जाना, उनका डाउट। मेरा मेन मकसद है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ जाए, ना कि मैं बस सॉल्व करूं और चला जाऊं। वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों को हर चीज़ समझ आए और उसका माइंड में ग्रैप्स हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम क्या करें। क्वेश्चन देखिए -1216, ठीक है, पावर क्या है -2/3। और हमारे पास एक फॉर्म क्या है, जब भी m ए कोई भी बेस है पावर -a है और हमारा जब भी पावर माइनस में रहेगा हम उसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं ना, ए हो जाएगा। और उसका रिवर्स क्या होगा, जब भी हमारे पास रिवर्स में मान लीजिए रेसिप्रोकल में है और हमारे पास -a है तो हम उसको कैसा पॉजिटिव में करेंगे, रेसिप्रोकल करने से m a, यही है ना हमारे पास फॉर्मूला। याद करिए हमारा फॉर्म क्या है, ठीक है, यही है हमारा फॉर्मूला। जब भी m होगा, देखिए m के 1/m यहाँ में कन्वर्ट हो गया। ये मत सोचिए ये 1 कहाँ से आया, ये 1 एक्चुअली डिनोमिनेटर है। क्या है, जब भी हम लोग पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे या फिर नेगेटिव को पॉजिटिव में या तो पॉजिटिव को नेगेटिव में, मेरा बोलने का सीधा सीधा मतलब है जब भी पावर का साइन को हम कन्वर्ट करेंगे, इधर आप पॉजिटिव को नेगेटिव में करें या फिर इस तरह का नेगेटिव को पॉजिटिव में करें, तो जो हमारा जो नंबर होगा बेस होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, जैसा न्यूमेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। देखिए और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है ना, 1 न्यूमेटर में चला जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टर्म देखिए, देखो 1/m है, ये 1 न्यूमेटर है, m डिनोमिनेटर में, तो 1 के नीचे चला जाएगा। नीचे 1 है, 1 को हम लोग लिखते नहीं जनरली, तो 1 और ये जो डिनोमिनेटर और न्यूमेटर में चला गया और हमारा देखिए जो पावर है नेगेटिव था पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, तो चले अब हम इस पावर को क्या करेंगे, नेगेटिव है ना, पॉजिटिव में कर देंगे। अगर पॉजिटिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये न्यूमेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमेटर में आ जाएगा ना। चलिए सॉल्व करते हैं। 216 हो जाएगा और माइनस तो एज इट इज रहेगा। देखिए माइनस का तो कुछ कर नहीं सकते, +2/3। देखिए जरा सा ध्यान हटने से कैसे गलती हो जाता, +2/3 हो जाएगा। अब देखिए 216 किसका स्क्वायर है, याद करिए किसका स्क्वायर, क्यूब है, सॉरी क्यूब, 6 का क्यूब है ना, तो हम लिख देंगे 6 क्यूब और हमारा ब्रैकेट के बाद 2/3 है। और हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से 6 × 3 × 2/3, 3 एक दूसरे को काट देगा, यहाँ में 6 स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा 6 स्क्वायर 36। अब आप बच्चे कंफ्यूज मत होना इस दोनों का मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि हमारे पास फिर एक फॉर्मूला है, आप भूलिएगा मत फॉर्मूला, a⁻m होल ब्रैकेट n इज इक्वल टू am × n। यानी कि जब भी ब्रैकेट के अंदर एक पावर होगा और ब्रैकेट के बाहर एक पावर होगा तो दोनों पावर एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेगा। बस उसी चीज़ को हम लोग अप्लाई करें। अप्लाई करने से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 पावर सिर्फ 2 बचा ना, 6 पावर 2 उसको सॉल्व करेंगे 36। तो हमारा आंसर ए क्या है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, द वैल्यू ऑफ 227 - 2/3 लाई बिटवीन। इसको हम सॉल्व करने से ही हम बता सकते हैं किसके बीच में लाई करता। देखिए ऑप्शन है 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। ये हम सॉल्व करेंगे तभी हम समझ पाएंगे। और यहाँ में फिर से देखिए, यहाँ में हमारा पावर का नेगेटिव में हम पावर को क्या कर देंगे, पॉजिटिव में कर देंगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप शुरू में पावर को पॉजिटिव मत करिए, ये भी कर सकते हैं। शुरू में आप जस्ट सॉल्व करिए। इसको क्या है, 27 को आप प्राइम नंबर में तोड़िए, तोड़ के प्राइम नंबर का क्यूब या स्क्वायर जो फॉर्म में है तो उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें करूंगी ना, मैं पावर को नेगेटिव में रख कर करती हूँ। चलिए देखते हैं, 27 - 2/3 है। ठीक है, 27 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोलिए 27 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3/3 लिख सकते हैं। यस लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3/3 और हमारा जो ये पावर है बाहर का उस पावर को भी लिख देंगे, मत भूलिएगा पावर लिखना। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखिए a⁻m
ब्रैकेट का बाहर भी एक पावर है n, तो हमारा क्या होगा m इंटू एन है। सेम इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, यूज करके हम लोग लिखेंगे तो कैसा होगा, चलिए लिखते हैं 3 पावर 3 इंटू -2/3 हो गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखिए 3 3 एक दूसरे को काट देगा पावर, तो हमारे पास क्या बचेगा 3 - 2, और 3 - 2 का मतलब क्या है, यदि हम इसका पावर को पॉजिटिव अभी हम करते हैं, चलिए पॉजिटिव करने से क्या होगा 1/3 पावर +2 हो जाएगा, यस हो जाएगा। अभी 1/3 को हम अगर सॉल्व करें क्या होगा 1/9 होगा, पावर को हटा देने से 9 हो जाएगा। और 9 1/9 क्या होगा, डिवाइड करिए 9 से, 1 से 9 को डिवाइड, सॉरी 1 को 9 से डिवाइड करिए, कितना मिलेगा हमें, सोचिए कितना मिलना चाहिए हमें। देखिए 9 1 नहीं जाएगा 0, 9 1 1 1 1 ऐसा कंटिन्यू फॉर्म में जाता रहेगा, मतलब 0.1। तो अभी आप सोचिए ये आंसर किस में होगा, किसका बीच में, 0 और 1 का बीच में नहीं लग रहा है, 0 पॉइंट समथिंग 1 1 1 1 जा रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए, वेरी इजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन को देखिए, देखने में बड़ा टफ और लेंथी लग रहा है ना, लेकिन चलिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है हम बस उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं, बस अब हमारा कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे अंदर वाला हम लोग रूट को पहले टारगेट करेंगे, बाहर का रूट को प्लीज मत टारगेट करेगा, हमारा इस तरह क्वेश्चन को सबसे अंदर वाला रूट को टारगेट करेंगे। और अंदर वाला रूट में हमारे पास क्या है, √2⁶ है ना, √2⁶ है। और इस रूट का क्या मतलब होता है, 1/2 होता ना, तो चलिए पहले हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2⁶ और रूट को हटाएंगे, अगर हम लोग रूट को पावर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसा होता है 1/2 है, ऐसा ही है ना। तो चलिए, और ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, am पावर n इज इक्वल टू m इंटू n फॉर्म में आया ना। तो हम इसका, यदि हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 6 इंटू 1/2 2 ऐसा होगा ना, तो हमारे पास क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। तो चलिए अब ये जो अंदर वाला जो रूट है इसको हम सॉल्व करें तो हमें सीधा 2 मिलेगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कैसा है, देखिए रूट बाहर में इसका 3 एज इट इज लेंगे, 2 एज इट इज है, नेक्स्ट रूट 2 - 5। देखिए अभी हम क्या करेंगे, ये जो रूट हटा देंगे, क्योंकि इसी रूट को हम लोग सॉल्व करें, हटा देने से इधर क्या मल्टीप्लाई, कुछ सिंबल नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई यहाँ में 2 इसे सॉल्व करके हमें 2 मिला ना, तो हम लोग लिख देंगे 2 ये रूट एज इट इज है। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है, क्या है, देखिए a⁴n इंटू a⁴n इज इक्वल टू am प्लस n, यही है ना। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते, फिर से अप्लाई कर देते। तो अभी हम इसी फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये देखिए mn जो a बेस, देखिए a⁴m, ये m मान लीजिए a⁴n है, ये जो बीच में बिंदु है इसका मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको हम लोग ऐड करें, अभी क्या करेंगे पावर को ऐड करेंगे। चलिए पावर को ऐड करते, ऐड करने से कैसे होगा, √2⁴ एज इट इज है ना, अंडर ब्रैकेट देखिए 2 - 5 + 3 हो जाएगा, यस हो जाएगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, 2⁴ इसको अंदर सॉल्व करने से क्या हो जाएगा 2 - 2 इतना ही मिलेगा ना। अब देखिए अब 2 पावर -2 है, अब 2 पावर -2 को यदि हम सॉल्व करें तो कैसा हो जाएगा, हम अभी इसको पॉजिटिव में करेंगे, 2 पावर -2 इसको हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करने से 1/2 पावर को, यानी हम लोग पावर को पॉजिटिव में लिखेंगे, ये हो जाएगा ना 1/2। तो चलिए अब 1/2 में ही लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, इस ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट नहीं, ये जो रूट को यदि हम हटाएंगे, हम सिर्फ इसको सॉल्व करें, अब ध्यान दीजिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, इसको सॉल्व करें तो ये आया 1/2 पावर 2, और ये रूट को हटाने से, रूट का मतलब क्या है 1/2 ही है ना रूट का मतलब, तो रूट को भी हटा देने से तो क्या आएगा मल्टीप्लाई बाई 1/2 हो जाएगा ना। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, एक दूसरे को काट देगा तो हमारे पास 1/2 सिंगल बचेगा, क्योंकि पावर 1 बचता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस जगह पर देखिए, इस जगह इसको हम लोग सॉल्व करने से हमें 1/2 मिला, तो हम यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। चलिए लिखते हैं 3 ब्रैकेट 2⁴ इंटू 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, 2⁴ है, यहाँ में 1/2⁴ है, तो एक टू को कैंसिल आउट कर सकते हैं, यस कर देगा कैंसिल आउट। चलिए थोड़ा यहाँ पर देखिए 2 हमारा जो ब्रैकेट यहाँ पर हमारे पास ना थोड़ा जगह का कमी आ रहा है, तो चलिए कैसे भी जगह को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, 3 बाहर है,
2 पावर 4, यहाँ हम एक एक 2 को काट देंगे तो हमारे 2 पावर 3 बच जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, अब 2 पावर, ये देखिए हमारा रूट के पास क्या है, ये हमारा स्क्वायर रूट नहीं है, ये हमारा क्यूब है, क्योंकि रूट के बाहर 3 है। जब भी 3 होगा तो ये हमारा क्यूब रूट है, और जब रूट के बाहर कोई फॉर्म नहीं गिवन है, कोई नंबर, तो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 2 पावर 3, और हम लोग रूट को हटा देंगे, एक क्यूब को हटा देंगे तो 1/3 हो जाएगा ना, 1/3। और हमारे पास ए फॉर्म को सॉल्व करने के लिए क्या है, ए पावर m इंटू ए पावर ब्रैकेट होल स्क्वायर इंटू एन इज इक्वल टू m इंटू एन है ना। तो इस हिसाब से हम लोग अगर ये दोनों पावर एक दूसरे को, ये देखिए ये दोनों पावर इस हिसाब से एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला के हिसाब से पावर एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेगा तो 3 3 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। देखिए मैं यहाँ पर लिख के देते 3 3 कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास सिर्फ 2 पावर 1 बचेगा, तो आंसर सिर्फ 2 है। तो आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप दोबारा इस वीडियो को, लेक्चर को ज़रूर देखें। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझाया जा सके, क्योंकि कंसेप्ट क्लियरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यदि आपका ऐसा क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगा ना, तो आप इतना लंबा स्टेप का ज़रूरत नहीं है, आप बस देख के ही आंखों से ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए ए हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ ब्रैकेट 0.03125 है, पावर -2/5 है, ठीक है। अब देखिए इसको ना हम ना पावर को नेगेटिव नहीं करेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नहीं करेंगे, नेगेटिव में सॉल्व करते रहेंगे, लास्ट में जाके पॉजिटिव कर देंगे, कोई रूल नहीं है। देखिए आप सॉल्व करें, आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले पावर को पॉजिटिव कर दे, या आपका ऊपर है, क्योंकि मैथमेटिक्स इतना ब्यूटीफुल है कि आप किसी भी वे में सॉल्व कर सकते हो, वो वे भी करेक्ट होगा, ये वे भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर 3125, ये ना 5 का ही क्यूब या 5 का पावर में ही आते हैं नंबर, तो और यहाँ पर देखिए हमारे डिनोमिनेटर में 5 है, तो एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिलता है कि हाँ 5 कुछ पावर बनेगा, उससे हम लोग काट सकते पावर को, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम 3125 को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए कितना डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो हम लोग डेसिमल को हटाने के लिए 5 zeros डाल देंगे ना, यस डाल देंगे, बराबर हो गया। और हमारे पास 2/5 पावर है। अब देखिए हमारे पास एक सोचिए आप, हमारे पास 25 इंटू 25 हमें क्या मिलता है, 625। यदि हम 625 में इंटू 5 मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 5 5 से 25, 5 जाएगा, 5 2 से 10, 11 12 हो जाएगा, और 5 6 से 30 प्लस जो हमारा बैलेंस 31, देखिए 3125, मतलब यहाँ पर ये 25 इंटू 25 मतलब 5 इंटू 5 का है, ये 25 5 इंटू 5 है ये, और यहाँ पर एक 5 है, तो कुल मिला के 5 बार 5 मिलने से 63125 मिलता है, तो 5 पावर 5 हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 5 जीरो है ना, सॉरी 1 जीरो मैंने कम लिख दिया, यहाँ पर 5 जीरो आएगा, क्योंकि डेसिमल कोड 5 डिजिट है, ठीक है, 5 जीरो आएगा। तो हम लोग यहाँ पर नीचे जाकर हम इसे 10 पावर 5 लिख सकते हैं, यस लिख देंगे। और हमारे पास ब्रैकेट क्या है, -2/5 है, ठीक है। अब देखिए हम इसको इक्वल कर देंगे, ब्रैकेट पावर इक्वल है ना, तो हम ये होल ब्रैकेट 1 लिख देंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। और हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे पावर गिवन है 2/5 -2/5, उसे भी लिख देंगे -2/5, ये तो मल्टीप्लाई फॉर्म में जाएगा ना, आप मत भूलिएगा बार बार, a पावर n इंटू m इंटू n इक्वल टू a m इंटू n, ये फॉर्म हमेशा से यूज होएगा, ये फॉर्म को मत भूलिएगा, वही हिसाब से, ठीक है। तो चलिए, और ये वाला फॉर्म कहाँ से आया, एक्सपोनेंट, ये भी एक एक्सपोनेंट का रूल है। चलिए मैं ये भी बता देती हूँ, जब भी a पावर m होगा और b पावर m होगा, तो हम इसको a b/b होल पावर m लिख सकते। अब यहाँ पर देखिए m कोई भी पावर है, जब भी दोनों बेस अलग अलग है, डिवाइड फॉर्म है, पावर इक्वल हो, तो हम लोग पावर एक साथ करके लिख सकते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए बेस देखिए दोनों 5 10 डिफरेंट है, लेकिन पावर 5 5 है, तो हम दोनों को ब्रैकेट डाल के एक साथ लिख दिया, और उसके बाद डायरेक्ट मैंने ये वाला मेथड में, ये वाला एक्सपोनेंशियल रूल में जंप किया, तो हमें ये फॉर्म मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट, हमें ये 5 5 एक दूसरे को काट देगा, तो हमारे पास 5/10 बचेगा, ठीक है, और -2 है यहाँ पर। अब इसे सॉल्व करने से कितना मिलेगा, देखिए 5 5 से हम इसका पॉजिटिव कर देते हैं, हम इसका पावर को पॉजिटिव, हमसे 10/5, यहाँ पर देखिए यहाँ इतना सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ से हम एक लाइन यहाँ पर लिख देते, 10/5 है, होल स्क्वायर है दोनों में, ठीक है। 10 को हम लोग अभी पावर को हटा देते हैं, हम इस पावर को हटा देने से क्या 100
और नीचे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ना, 25 4 टाइम। वाओ, आंसर ए ऑप्शन है, वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत लेंथी सा फील होता है लेकिन यकीन मानिए ये भी इजी है। बस हम अंदर का वाला सॉल्व करते जाएंगे, जैसा गिवन है बस हम जिस तरह आइडिया है हम उस आइडिया से सॉल्व करते जाएंगे, एट एंड में आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या गिवन है, x पावर -3/5 और यहाँ पर रूट पावर 5 पावर में है। ठीक है, रूट याद रखिएगा। और जब भी यहाँ पर देखिए जब भी सिंगल रूट होगा उसका मतलब 1/2, जब भी पावर, ये पावर है, सॉरी मैं इसे थोड़ा ठीक से लिखती हूँ ताकि आप लोगों को भी बेहतरीन तरीके से समझे। देखिए जब भी रूट सिंगल होगा ना तो मतलब इसका मतलब पावर 1/2, और जब भी रूट 3 होगा तो इसका मतलब पावर 1/3। वही जगह यदि रूट 5 होगा, 5 4 एनी नंबर, तो पावर 1/5। एट द एंड में मैं ये कह सकती हूँ जब भी रूट n होगा तो मतलब पावर 1/n। ठीक है, सिंपल। आप देखिए अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 3/5 -3/5 ऑलरेडी पावर है और इस रूट के बाहर 5 है, तो इस हिसाब से यदि हम जाए तो हमें क्या मिलेगा, 1/5 मिलेगा। हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। x -3/5 इंटू 1/5 हो जाएगा, यस हो जाएगा। और हमारा जो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी हमारा ब्रैकेट क्लोज नहीं, पहले क्लोज नॉ, ठीक, -5/3, फिर क्लोज ब्रैकेट कर देंगे 5। ये देखिए ये पावर है, कंफ्यूज मत, ये बाहर का 5 ये है। अब इसे हम पहले सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने से क्या कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पर -3, देखिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिफरेंट है। -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 25 है। और हमारे पास देखिए बाहर में ब्रैकेट में -5/3 है, इसको हम लोग डायरेक्टली अपना फॉर्मूला का बेस में -5/3 लिख देंगे। तो देखिए माइनस माइनस ये पावर में खेल चलता है, काट देगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 3 1 जा 3। तो हमारे पास एट द एंड में मिलेगा कितना, x 1/5 मिलेगा। और हमारे पास क्लोज ब्रैकेट पावर 5 है। ठीक है, ए वाला पावर, अब कंफ्यूज मत नहीं, ए पावर है। ठीक है, और यहाँ पर कैसा है, ए पावर n इंटू ए पावर m, याद है ना वही कॉन्सेप्ट से। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/5 इंटू 5 हो जाएगा, काटेंगे तो हमें सिर्फ x मिलेगा, तो हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो बस इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही, एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लाएंगे कुछ और बेहतरीन एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन, जिससे कि आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।